दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खाड़ी देशों में लाखों मजदूर आज भी एक ऐसे सिस्टम में बंधे हैं जिसे कफाला कहा जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न जमाने में मजदूरों को गुलाम बनाने वाले एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जिसका नाम है कफाला। कफाला ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल के हजारों मजदूरों को गुलामी की खाई में धकेला, जिसे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले हफ्ते खत्म कर दिया है। ये कफाला सिस्टम क्या है, उसकी शुरुआत कहां से हुई और उसे खत्म करने के पीछे क्राउन प्रिंस का मकसद क्या है, इन सभी सवालों के जवाब देने वाला आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमोल और आप देख रहे हैं द डिटेल चैनल। कफाला एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है स्पॉन्सरशिप, लेकिन हकीकत में ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो मजदूर को उसके मालिक का गुलाम बना देता है। कफाला सिस्टम खाड़ी देशों में जैसे सऊदी अरब, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और यूएई, इन देशों में काम करने वाले विदेशी मजदूरों पर लागू होता है। इस सिस्टम में मालिक के नाम पर वीजा जारी होता है और वही उस मजदूर का सब कुछ तय करता है, जैसे मजदूर किस कंपनी में काम करेगा, काम कब छोड़ेगा, या देश छोड़ पाएगा या नहीं छोड़ पाएगा। इसका मतलब ये कि जब तक उसका स्पॉन्सर इजाजत ना दे, वो मजदूर ना तो अपनी मर्जी से नौकरी बदल सकता है, ना ही देश छोड़ सकता है। कागजों में ये स्पॉन्सरशिप है, लेकिन असल में ये पूरी तरह से नियंत्रण का सिस्टम होता है। मजदूरी की आजादी, वेतन और हालात सब कुछ नियोक्ता या काम देने वाले मालिक के हाथ में होता है, जबकि मजदूरों को इस सिस्टम में कोई अधिकार नहीं होता। काम की तलाश में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से जाने वाले लोग वहां गुलाम बन जाते थे। ये सिस्टम 1930 से 1940 के दशक में शुरू हुआ, जब खाड़ी देशों में तेल की खोज हुई। उसके बाद वहां तेल निकालने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत पड़ी। तब काम के लिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से हजारों लोग गए, जो 2 वक्त की रोटी और परिवार का भविष्य अच्छा करने के लिए काम की तलाश में खाड़ी देश में गए थे। उन्हें लगा था कि किस्मत बदल जाएगी, लेकिन वहां उनका सामना हुआ मजबूरी, शोषण और बेबसी से। वर्तमान में कई भारतीय मजदूरों के वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से मदद की गुहार लगाई थी। अंकित नाम का एक युवक सऊदी अरब के रेगिस्तान में खड़ा होकर रोते हुए बता रहा था कि मेरे काफिल ने मेरा पासपोर्ट छीन लिया। वीजा तो प्लम्बर का था, लेकिन मुझे ऊंट चराने को मजबूर किया जा रहा है। मेरी जान को भी खतरा है। भारत सरकार, मुझे बचा लो। अंकित का मामला अकेला नहीं, अमेठी के जियाउद्दीन की भी यही दर्दनाक दास्तां है। जियाउद्दीन के पिता ने सोशल मीडिया पर रोते बिलखते हुए वीडियो डाला था। मेरा बेटा सऊदी अरब में कफिल के जाल में फंस गया है, न खाना मिल रहा है, न 2 महीने से वेतन, उसे बचा लो। जियाउद्दीन को वादा किया गया था सऊदी में एक अच्छी नौकरी का, लेकिन वहां पहुंचते ही शोषण शुरू हो गया। यूपी के भदोही के राकेश की कहानी भी ऐसी ही है। एग्रीमेंट खत्म होने के बाद भी उसे घर नहीं लौटने दिया जा रहा। प्लम्बर का काम करते हुए कड़ी मेहनत के बावजूद सही तनख्वाह नहीं मिली। कंपनी ने उसके सारे डॉक्यूमेंट जब्त कर लिए। अधिकारियों से शिकायत की तो कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। उसके 3.5 लाख रुपए भी दबा दिए गए। भारतीय विदेश मंत्रालय के हस्तक्षेप से राकेश की वतन वापसी हुई, लेकिन वो ड्रामा जिंदगी भर का साथी बन गया। ये कहानियां दशकों पुरानी है। खाड़ी देशों में नौकरी का लालच गरीब भारतीयों को ले जाता है, लेकिन वहां का कफाला सिस्टम उन्हें आधुनिक गुलामी में बदल देता था। पासपोर्ट छीना जाना, वेतन रोकना, शारीरिक शोषण, ये रोजमर्रा की हकीकत बन चुकी थी। इस सिस्टम से महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित थी। साल 2017 में गुजरात और कर्नाटक की कई महिलाएं जो घरेलू कामकाज के लिए गई थी, उन महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत भी की। ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे मानव तस्करी कहा। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि सिस्टम के तहत मजदूरों को न आजादी मिलते हैं और न ही उन्हें
न्याय मिलता है। सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने पिछले हफ्ते ये ऐलान किया कि उनके देश से कफाला सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इसके बदले जल्द ही एक नया कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम लागू किया जाएगा। मोहम्मद बिन सलमान खुद को एक उदारवादी नेता के तौर पर दुनिया के सामने पेश करने में जुटे हैं। इसके साथ ही उन्हें ये बात भी मालूम है कि अब पेट्रोल और डीजल पर दुनिया की निर्भरता लगातार कम होती जा रही है। ऐसे में उन्हें विदेशी निवेश की जरूरत पड़ेगी। कफाला सिस्टम विदेशी निवेश में बड़ी बाधा बन सकती थी, जिसे देखते हुए सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने इसे हटाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि कफाला सिस्टम हटाने वाला सऊदी अकेला खाड़ी देश नहीं है। 2009 में बहरीन ने सबसे पहले कफाला खत्म किया। यूएई ने 2015 में कफाला सिस्टम में हल्की ढील दी, लेकिन कुवैत, कतर, ओमान में अभी भी सख्त कफाला मौजूद है। कतर में आयोजित 2022 वर्ल्ड कप में कफाला के तहत काम करने वाले मजदूरों के शोषण ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। क्या आपके सगे संबंधियों में कोई सऊदी अरब, कतर, ओमान जैसे किसी खाड़ी देश में काम करता है, और क्या उन्होंने कभी कफाला सिस्टम की परेशानियों का सामना किया है? इस कफाला सिस्टम के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अपडेट्स जानने के लिए द डिटेल चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।